अगर आप अपना सही तरीके से वेट गेन करके एक गुड फिजिक पाना चाहते हो विद साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल वे, तो ये वीडियो आपको अपना ये गोल अचीव करने में 10 गुना फास्ट हेल्प करेगी। क्योंकि हमारी हाइट इंक्रीज वाली वीडियो के कमेंट्स में काफी लोगों ने वेट गेन और गुड फिजिक के वीडियो की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, और इवन रिसेंटली हमारे खुद के कजिन अमन ने हमसे हेल्प मांगी कि भाई मुझे भी अपना वेट गेन करके एक अच्छी फिजिक चाहिए, क्योंकि मेरी पतली बॉडी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता है। प्लीज इस पे एक बेस्ट वीडियो बनाओ। सो देखो, अगर आप पतले हो तो आपको एक वीक, थका हुआ, अनअट्रैक्टिव और अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखा जाता है। वहीं अगर आप मोटे हो तो आपको एक लेजी, अनप्रोडक्टिव और इनएक्टिव पर्सनैलिटी की तरह देखा जाता है। तो आपका गोल होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, एनर्जेटिक, एक्टिव और मस्कुलर पर्सन की तरह दिखना। और इंडिया में जहाँ की 40% पॉपुलेशन अंडरवेट है, यानी जितना वेट और फिट बॉडी होनी चाहिए उनकी उतनी भी नहीं है, और हम इंडियंस या इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की मोस्ट अंडरवेट पॉपुलेशन के लिस्ट में टॉप पे आते हैं। और वेट गेन कैसे करना है इसके बारे में आपको ऑथेंटिक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही देखने को मिलती है। अगर आप भी इसी 40% पॉपुलेशन में आते हो जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, पर बहुत कोशिश के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ता, आप उतने ज्यादा फिट या कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी। वो भी इतने ईजी और सिंपल तरीके से जिसे आप बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत करे अपने घर पे बैठे बैठे 5 से 10 किलो तक आराम से बढ़ा पाओगे। हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद आपको वो सारी नॉलेज मिल जाएगी जिससे आपकी वेट गेन करने की स्पीड 10x फास्ट हो जाएगी। सो सबसे पहले आता है पार्ट 1, फ्यूल अप। सबसे पहले ये समझो कि 3 तरह की बॉडीज होती हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप वाले नेचुरली बचपन से पतले होते हैं, जिनको वेट गेन करने में सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दूसरे होते हैं मेसोमॉर्फ, जिनकी नेचुरल फिजिक हमेशा से अडेप्टेबल होती है, इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। तीसरे हैं एंडोमॉर्फ, इनका नेचुरल बॉडी शेप ही काफी बड़ा होता है और ये आसानी से वेट गेन कर लेते हैं। अब अगर आप अपना वेट गेन करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, बट सवाल कि ऐसा होता क्यों है? वेल, इसके पीछे इन तीनों में से कोई एक रीजन हो सकता है, या फिर ये तीनों ही रीजन हो सकते हैं जिन्हें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। पहला रीजन हो सकता है जेनेटिक्स, दूसरा हाई BMI यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट मोड में भी औरों से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तीसरा, थायराइड हार्मोन्स का लेवल्स का हाई होना, जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इसे ऐसे समझ लो कि आपकी बॉडी एक इंजन है जो कि फ्यूल पे चलती है, जो है कैलोरीज, जो आपको खाने से मिलती है। अब अगर आपका इंजन सही माइलेज नहीं देगा, इसका मतलब आपको बार बार फ्यूल डलवाना पड़ेगा। इसी तरह ये मान लो कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो आपकी बॉडी सही माइलेज नहीं दे पाएगी, और आप जो भी खाओगे वो बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होके वेस्ट हो जाएगा, और आपको वेट मेंटेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने वेट गेनिंग प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हो तो आपको ये विटामिन्स, न्यूट्रिशन और मिनरल्स लेने बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस, पता है क्या, हम लोगों की इंडियन डाइट में यही विटामिन्स, न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी होती है, जिससे हमारे लो एनर्जी लेवल्स रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि तो फिर हम अपनी इस विटामिन्स, न्यूट्रिशन और मिनरल्स की नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो आप इसके लिए मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हो। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप फाइटी का वीटा 365 मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लीजिए। अब हम आपको इससे ही आखिर क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक मल्टीविटामिन आपकी डेली विटामिन की जरूरत को पूरा करता है और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करके ओवरऑल वेल बीइंग और हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इवन ये मार्केट में आने वाला एक 3-in-1 मल्टीविटामिन है। बस आपको करना यह है कि आपको इसी एक टैबलेट को रोज नाश्ते के बाद कम से कम 90 दिन तक लेनी है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का ब्लेंड है जो आपकी ऑप्टिमल बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। साथ ही इसमें एक इंपॉर्टेंट हर्ब अश्वगंधा भी है जो आपके स्ट्रेस को कम करता है, वरना यही स्ट्रेस का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस पर पड़ता है। और एक हेल्दी और फिट बॉडी पाने के लिए इसमें आने वाले कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जरूरी हैं, जैसे कि ग्रेप सीड, जो हार्ट और ब्लड हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसमें बायोटीन है जो हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स के लिए जरूरी होता है, और जिनसेंग जो स्ट्रेस को मैनेज करता है, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं जो डाइजेशन और गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं और बैलेंस्ड माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी वीटा 365 कॉस्ट इफेक्टिव है, जो आपकी हेल्थ के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसका बेस्ट बाइंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों में दे दिया है। तो आपको ये सही लगे तो आप इसे वहां से बाय कर सकते हैं।
अमेरिकन प्रोफेशनल एथलीट जैक ललेन ने भी एक बार कहा था, न्यूट्रिशन इज किंग, एक्सरसाइज इज क्वीन, पुट देम टुगेदर एंड यू हैव गॉट अ किंगडम। अब इसीलिए जो सबसे सिंपल और इफेक्टिव काम आपको करना है वो ये है कि आपको कैलोरी सरप्लस में आना होगा। यानी आपके वेट को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए आपको उससे कई ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। ओके, तो सबसे पहले ये पता करो कि आपको हर दिन कितनी कैलोरीज चाहिए। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको गूगल पे टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर। जहां आपको जो पहले लिंक मिलेगी उसे ओपन करके आपको कुछ ऐसा पेज मिल जाएगा जहां आप अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर सकते हो। ये जो नंबर निकल कर आया है ये दिखाता है कि अगर आप हर दिन इतनी कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपका वेट ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, एकदम मेंटेन रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ गोल है कि आपको वेट गेन करना है, तो ये नंबर निकल कर आया है। आपको इसमें मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000 कैलोरीज और ऐड करनी है जो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2200, तो आपको एम करना है कि आप हर दिन एटलीस्ट 2700 कैलोरीज कंज्यूम करो। जितना ज्यादा उतना बेहतर। अब ये कैलोरीज बहुत हो गई, लेकिन ये कैलोरीज मिलेंगी कहाँ से? अब आप चाहे डीप फ्राइड जंक फूड खाओ या न्यूट्रिएंट्स वाला घर का खाना, आप जो भी खाओगे उन सभी में कैलोरीज होंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा वेट गेन करना है। बैड कैलोरीज खा के अपना फैट बढ़ाना है और इस तरह दिखना है, या गुड यानी हेल्दी कैलोरीज खाकर अपना मसल मास बढ़ाना है और इस तरह दिखना है। दोनों ही केसेस में आपका वेट बढ़ रहा है, लेकिन आपको चूज करना है कि आप कैसा वेट बढ़ाना चाहते हो। अगर आपका गोल ये है तो आपको गुड कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी जिसमें सफिशिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हों। आपकी ओवरऑल डाइट में सही अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कैलोरी गोल को पूरा करने के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते जाओगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे, और अगर फैट्स को मिस कर दिया तो आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डेली कैलोरीज इंटेक में प्रोटीन 25 to 30% होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स 50 to 60% होने चाहिए और फैट्स 20 to 30% फैट्स होने चाहिए। यहाँ फैट्स हेल्दी फैट्स है, ना कि बर्गर और नूडल्स वाले बैड फैट्स। साथ ही विटामिन्स, न्यूट्रिशन और मिनरल्स। अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया तो समझ जाओ आपका 80% काम हो गया। अब फोकस करते हैं बाकी 20% पे। पार्ट 2, पावर अप एंड रिकवर। अपने वेट गेनिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आपको दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे भी ध्यान देना होगा। पहला है पावर अप, जहां आपको अपनी मसल पावर को बढ़ाना है ताकि आप जो भी खाना खा रहे हो उससे आपके मसल्स टिश्यू मल्टीप्लाई हो, ना कि आपकी बॉडी में एक्सेस फैट जमा होने लगे। और अपनी मसल्स बढ़ाने का सबसे सही तरीका है वर्कआउट। अपनी बॉडी पर रिपीटेडली स्ट्रेस डालने से मसल फाइबर ब्रेक होने लगते हैं और उन्हें रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन, जो इनडायरेक्टली मसल की साइज को बढ़ाता है। अब आपको वर्कआउट करने के लिए जिम जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये 4 वर्कआउट रूटीन अपनी डेली रूटीन में ऐड कर दो। पुशअप्स, चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स बिल्ड करने के लिए बेस्ट। अगर रेगुलर पुशअप्स मुश्किल हैं तो नी पुशअप से स्टार्ट करो। स्क्वाट्स, लेग्स और ग्लूट्स के लिए इफेक्टिव। पहले बॉडी वेट स्क्वाट से स्टार्ट करें और फिर वेट्स ऐड करें। लंजेस, लेग्स और कोर टारगेट करने के लिए, जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में हेल्प करता है। और लास्ट, प्लैंक्स, कोर स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट। ये सारी एक्सरसाइज आपको हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार करनी है और कंसिस्टेंसी आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी। जल्दी मत करें, अपनी बॉडी को अडेप्ट और ग्रो होने का टाइम दें। एक्सरसाइज के साथ ही रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते जाओगे और अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं दोगे तो आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज बर्न करने लगोगे और आपका बॉडी वेट बढ़ने के बजाय और कम होता जाएगा। इसीलिए अपनी मसल्स को रिपेयर होने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा। रिकवरी वर्कआउट जितनी ही इंपॉर्टेंट है। मसल्स रेस्ट के वक्त ग्रो होती हैं, वर्कआउट के वक्त नहीं। अब अगर आप एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक होम वर्कआउट प्लान जानना चाहते हो तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।